अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नव नियुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने पीने की पानी की समस्या, घंटों तक हो रही बिजली कटौती और बदहाल सड़कों से आक्रोशित होकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नाम अजमेर स्मार्ट सिटी रख लगा, लेकिन स्मार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसी संदर्भ में नए कलेक्टर को ये बताने के लिए कि न पानी की व्यवस्था सही है, रोड की क्या स्थिति है, जो निचली बस्तियां उसमें किस तरह से पानी घुस जाता है, और ओवरऑल सारे अफसर जो हैं वो कार्य करने को तैयार नहीं है। चाहे वो देवनानी जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए या कुछ दिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि अजमेर की स्थिति सुधरे। पानी आज 96 घंटे में 72 घंटे में आ रहा है, जबकि बीसलपुर पूरा भरा हुआ है। रोड की स्थिति ये है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये सब चीज़ें बताने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है, और हमें विश्वास है कि नए कलेक्टर शीघ्र इन पर कार्रवाई करेंगे। अजमेर के नए कलेक्टर के द्वारा जिस तरह से अध्यक्ष जी ने, राज्यपाल जी ने आपको बात बताई, हम लोगों ने कहा कि जो स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है। इसकी जो डीपीआर बनी थी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कार्यकाल में, उनकी सरकार में बनी थी। इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ उनके कार्यकाल में हुआ, पर अब पहली बार रिजल्ट आया है कि चाहे आपका रेलवे जो ब्रिज हो, चाहे आपकी रोडें हो, चाहे सड़कें हो, जिस तरह टूट गई, इसकी वर्ग स्तर के ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच होकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। अजमेर के अंदर जो पानी की समस्या है उसका निदान भी करना चाहिए, और हमारे को स्टोरेज बढ़ाना चाहिए। जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ से एक प्रस्ताव पारित बना के भेजा था भारत सरकार को, और भारत सरकार ने अमृत योजना सेकंड के अंदर 186 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। उसमें 60 टैंक बनने थे। वो टैंकों का पानी का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। अगर अजमेर के अंदर पेयजल की समस्या का निदान होगा तो आपको स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज का जो समाधान है उसके भी हम लोगों ने निवेदन किया है। हम लोगों ने मैंने विशेष तौर से निवेदन किया कि जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब जो हैं वो अजमेर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं, और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपए का काम दरगाह बाईपास का जो स्वीकृत किया था, जिसका टेंडर हुआ, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, पर वो काम आज तक शुरू नहीं हुआ। तो ये जो धार्मिक रूप से जो अनुवाद के रूप में जो जिस तरह से उस काम को रोका गया है, तो मैंने निवेदन किया कि वहाँ खाली केवल मात्र मुस्लिम बस्तियाँ ही नहीं हैं, वहाँ हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, झंडेश्वर महादेव मंदिर भी है। उसको मद्देनजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से उस काम को शुरू करवाया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोड की बात की है, पानी की बात की है, सड़क की बात की है, और आने वाले समय के अंदर आज इनसे औपचारिक बात कर इनसे जो निवेदन किया है, आगे अगर हमें जनता के हित में अगर पानी की आवाज़ उठाकर सफाई की व्यवस्था करके रोड की मांगों को लेकर अगर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे।